तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हम क्लास नाइन्थ का फिजिक्स पोर्शन से चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेके आ चुके हैं, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार ऑफ 1000 kg एंड ए लोडेड ट्रक ऑफ मास 10,000 kg इन 2 सेकेंड इफ दे वर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ये कह रहा है कि हमारे पास एक तो कार है बच्चों, ये इस तरीके की कार है कोई, है ना, ये इस तरीके से कार है, ये भी चल रही है, और एक ट्रक है कोई इस तरीके से ना, ये वाला। ये दोनों चल रहे हैं सेम स्पीड से, दोनों का स्पीड कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ये कह रहा है कि इसको इसका मास भी हमें दिया है ना, इसका मास भी दिया है, ये कितने का है, 1000 kg का है, और बच्चों ये कितने का है, 10,000 kg का। तो ये पूछ रहा है कि इनको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों कार के लिए देखो डाटा दिया है इन्होंने, मास कितना है 1000 kg, टाइम कितना है 2 सेकेंड, और यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमें निकालना है, और जब रोकेंगे इसको या रुकेंगे तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ट्रक के लिए कितना है मास 10,000 kg, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। फोर्स हमें फाइंड करना है, तो वी हमारा कितना है, जीरो। तो बच्चों बाई न्यूटन सेकेंड लॉ में इसमें लगाएंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखो फोर कार के लिए कितना होगा, एम, ये दे रखा है एम, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे, -5/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5/2 से इसको कट करेंगे, 1000 को 500 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, -5 में, तो कितना आ जाएगा 2500 न्यूटन। तो इतना फोर्स इसको रोकने के लिए लगेगा, किसको, कार को। फॉर ट्रक, ट्रक के लिए अगर हम बात करें, ये 10,000 है, 0 - 5/2, इसको जीरो में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा, तो बच्चों इसको 2 से कट करेंगे, आएगा 5000, मल्टीप्लाई -5, तो कितना है 25,000 न्यूटन। तो बच्चों ये आ जाएगा ट्रक के लिए। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू कंटिन्यूअसली ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर सेकेंड, है ना। ये कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो 10 kg पे 4 सेकेंड के लिए लगाया जाता है। द बॉडी मूव्स 800 सेंटीमीटर अलोंग स्ट्रेट लाइन वो चलती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड इनिशियली, जब स्टार्टिंग में हमने फोर्स लगाया होगा तब वो कितना रहेगा। तो डाटा हमें क्या क्या दिया है, देखो बच्चों, फोर्स है, मास है, और टाइम है। एस दे रखा है, सेंटीमीटर में तो बच्चों मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों क्या होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो इसके लिए हमें डाटा क्या क्या चाहिए बच्चों, एस तो चाहिए, एस भी है हमारे पास, एक्सेलेशन चाहिएगा, एक्सेलेशन बच्चों यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जरा। तो बच्चों एक्सेलेशन क्या होता है, इक्वल टू एफ बाई एम, तो यहाँ से एफ कितना है हमारे पास 5, और ये 10, तो इसको कट करेंगे 1/2 आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, अब इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए आप। जब वैल्यू रखेंगे तो एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों यू टी की वैल्यू है 4, 1/2 एक्सेलेशन भी लगा दिया हमने, इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4u प्लस, यहाँ से वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 4u प्लस 4 से 16 को कट करेंगे बच्चों 4 आएगा, इस 4 को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, बचेगा 4, ये होगा 4u। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है इसमें डायग्राम में। अब ये कह रहा है कि भाई अगर इस बॉल का मास, एक बॉल है उसका मास दिया है इन्होंने कितना, 30 ग्राम। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स। अब बच्चों फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखिए बच्चों, मास कितना है 30 ग्राम, है ना, वी। देखो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये 40, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है ना इसकी, यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो जीरो कर दीजिए आप इसको, ठीक है, अपॉन, यहाँ से देखिएगा आप, टाइम 3 सेकेंड है ये, ठीक है। टी माइनस जीरो कर देंगे इसको, मतलब T2 माइनस T1 होगा एक तरीके से हम देखें तो, 3 माइनस कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आएगा, ये ग्राम में है, और ये 40, और ये बाई 3, और ये देखिए आप, ये किस में था वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर
सेकंड में था, और जो टाइम आपको दिया था इन्होंने वो किस में था, वो सेकंड में था। तो बच्चों यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इससे इसको कट कर दीजिए, 10 आएगा, और ये आएगा 40, और यहाँ पे आएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 400 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप इस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ग्राफ में दिखा रखी है ऊपर 40, और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी उसकी, u इक्वल टू 0, जब जहां से ओरिजिन से स्टार्ट किया इसने, इस पॉइंट से ओरिजिन से यहाँ पे 0 था ये। ठीक है, और टाइम, फाइनल टाइम कितना हुआ था, ये वाला देखो T2 कितना था, ये 3 सेकेंड, और स्टार्टिंग में टाइम कितना रहा होगा, 0 सेकेंड, जहां से शुरुआत की होगी देखो यहाँ से। तो इसलिए ऊपर चेंज इन वेलोसिटी होता है और नीचे चेंज इन टाइम होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 3 देखो इसलिए हम लिखते हैं इसको फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस वी1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बच्चों v2 कितना है हमारे पास 40 माइनस 0, और T2 कितना हमारे पास 3 माइनस 0। तो यहाँ से आया ये पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, तो बच्चों देख सकते हैं, ये कह रहा है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स ऑफ एक्सेलरेटिंग 2 kg मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों आपको पता है पहले के लिए फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू M1A, दूसरे के लिए कितना होगा फोर्स, F2 इक्वल टू M2A। तो देखो M1 कितना है हमारे पास, ये रहा 2 kg, इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन दिया है हमें M1A1 M2A2, तो A1 कितना हमारे पास 5। तो बच्चों यहाँ से F1 आ जाएगा 10 न्यूटन। तो फर्स्ट बॉडी जो है उसको चलाने के लिए या कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 10 न्यूटन। इसके लिए बात करते हैं M2, मास कितना है 4 kg, एक्सेलेरेशन कितना है 2। तो F2 कितना आएगा बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा 4 2 जा 8, तो F2 आएगा 8 न्यूटन, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बच्चों 8 न्यूटन। तो अब आप देख के बता सकते हैं यहाँ से कि कौन सी बॉडी को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो F1 ग्रेटर देन F2, जैसा आप देख सकते हैं ये 10 है ये 8 है। ठीक है, सो हाँ, ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड, greater force required to accelerate the first body, accelerate the फर्स्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी होगी बच्चों उसको एक्सेलरेट कराने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देख सकते हैं आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मास M1। ठीक है, फर्स्ट फोर्स जो है वो कितना दिया है, फोर्स दे रखा आपको 5 न्यूटन। ठीक है, ये वाला। आगे कह रहा है बच्चों ये किसका है, मास M1 के लिए। इसका एक्सेलेरेशन आपको दिया है इन्होंने A1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड ए मास M2। ठीक है, ए मास M2 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस पे भी फोर्स सेम लग रहा है। कितना फोर्स, 5 न्यूटन का ही फोर्स है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या है ये M2 मास है, इसका एक्सेलेरेशन कितना दिया है इन्होंने आपको, इसका दिया इन्होंने 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है व्हाट इज द व्हाट एक्सेलेरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मास को हम एक साथ इकट्ठा कर दें, M1 और M2 को बांध दें आपस में, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन पूछा है सॉरी। तो एक्सेलेरेशन अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन फॉर टाइड बॉडी, टाइड मासिस। जब दोनों को टाई कर देंगे हम तब कितना आएगा, F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। आपको चाहिए एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो फोर्स तो है आपके पास लेकिन M1 M2 नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। नाउ देखो यहां से, नाउ M1 कितना हो जाएगा, देखो भाई F1 क्या होता है M1 A1, है ना। तो यहाँ से M1 कितना हो जाएगा बच्चों, F अपॉन A1। फोर्स तो दोनों का सेम है, तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलेरेशन फर्स्ट बॉडी का कितना है 10।
तो भाई बच्चों 5 ये आएगा 2, कितना आएगा 1/2। m2 कितना आ जाएगा, इसमें सेम F अपॉन A2। तो बच्चों फोर्स कितना है हमारे पास, सेम ही है। एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 1/4, तो कितना आएगा 1/4। तो बच्चों दोनों मास हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 अपॉन m1 कितना है आपके पास 1/2, और ये कितना है 1/4। तो बच्चों इसको अब आपको सॉल्व करना है, बता देंगे कितना एलसीएम आएगा 4। तो ये आएगा 2 2 जा और ये 1, कितना आएगा बच्चों 5 इंटू 4/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बस थोड़ा सा चीजों को देखना है कि कौन सी चीजें हमें कहाँ से निकालनी है। ठीक है, उस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ऐसे इसको कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये कह रहा है बच्चों, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम इज फायर्ड, यानी कि मास ऑफ बुलेट आपको दे दिया है 10 ग्राम। ग्राम को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर, 1 ग्राम में कितना होता है 10 की पावर -3 kg। तो बच्चों मास आ गया आपके पास 10 की पावर -2 kg। ठीक है, एक बुलेट इससे फायर होती है, टेक्स 0.3 सेकेंड। टाइम कितना लेती है 0.03 सेकेंड। इतने सेकेंड में वो उसमें से निकल जाती है उसके बैरल से, थ्रू इट्स बैरल एंड लीव्स इट विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और कितनी वेलोसिटी से निकल रही है भाई बच्चों ये, ठीक है, ये निकल रही है b इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड से, इतनी स्पीड से निकल रही है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल, राइफल के द्वारा उस बुलेट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है भाई बच्चों। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है mv माइनस यू अपॉन, ठीक ये होता है भाई बच्चों। तो मास कितना है ये दे रखा है 10 की पावर -2, ये आपका 300, और जब वो शुरुआत में वहां से बुलेट निकली होगी तो कितना रहा होगा वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे हम 0 यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 0.003 सेकेंड। ये इस तरीके से है ना, ये वाला एक, ये हमारे पास कोई गन है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इसके बैरल से बुलेट निकलती है। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको, जब यहाँ पे इसको ट्रिगर नहीं दबाया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी 0। तो कितना टाइम लगा इसमें से बुलेट को निकलने में 0.03 सेकेंड। और कितनी स्पीड से निकली है 300 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पूछ रहा है कि इस गन ने इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया, तो वो हमें निकालना है बच्चों। तो फोर्स हमारे पास ये लगाएंगे, देखिए जरा 10 की पावर -2, तो बच्चों ये आएगा 300 अपॉन 0.003। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 जीरो हमने यहाँ पे ऊपर बढ़ा दिए। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो जरा 3 से इसको कट करेंगे, कितनी टाइम कट होगा, 100 टाइम। ठीक है बच्चों, ये 100 आएगा। 10 की पावर इसको लिखा जाता है 1/100, 10 की पावर -2 को, ये 100 हो गया। और ये आएगा कितना बच्चों 1000, है ना। इस 100 से 100 कैंसिल होगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1000 न्यूटन। तो बच्चों जो वो गन है, उस गन ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया 1000 न्यूटन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डीअटैच फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। यानी कि जब एक पेड़ है एक्चुअली, उस पेड़ को उसकी, जैसे एक पेड़ हम ऐसे मान लेते हैं, ट्री है हमारे पास ये वाला, इसकी जो ब्रांचेज हैं इस तरीके से, इनको बहुत तेजी के साथ शेक किया जाता है, हिलाया जाता है, तो इसकी जो ये लीव्स होती हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ जमीन पे गिरना शुरू हो जाती हैं, उसका कारण इसमें बताना है। ऐसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ऐसा देख सकते हैं रीजन, दिस इज बिकॉज व्हेन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री सेकन, जब किसी भी पेड़ की जो ब्रांच होती है उनको शेक किया जाता है, हिलाया जाता है उनको विगोरसली, बहुत तेजी के साथ में, सम ऑफ द लीव्स गेट डीअटैच, उससे कुछ जो लीव्स होती हैं डीअटैच हो जाती हैं एंड फॉल इट। ठीक है, और वो गिर जाती है, एंड फॉल और गिर जाती हैं। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ब्रांचेस कम्स इन मोशन, ब्रांच जो होती है मोशन में आ जाती है, बट द लीव्स एट रेस्ट, लेकिन जो उसकी लीव्स होती हैं वो रेस्ट में रहना चाहती हैं
टेंस टू रिमेन एट द रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, क्योंकि रेस्ट का इनर्शिया वहां पे वर्क करता है। एंड गेट डी अटैच, ठीक है, वो डी अटैच हो जाती है। आफ्टर द लीव्स डी अटैच, ग्रेविटी प्लेज इट्स रोल इन मेकिंग द लीव्स फॉल्स। भाई जैसे ये है पेड़, यहाँ पे इसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको आप बहुत तेजी के साथ सेकेंगे तो इससे ब्रांचेज तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन जो इसकी लीफ होती है रेस्ट पे रहेंगी। अब क्या होगा, ये इसमें नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ से डी अटैच हो जाएंगी, ऐसे डी अटैच होगी, ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींचेगी, इस वजह से क्या होती है वो जमीन पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल सा है ये, तो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, यदि एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है तो एक्सप्लेन व्हाई कार्ड पुल्ड बाय ए हॉर्स कैन बी मूव। ठीक है, कि जब ऐसा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक कार्ट है, ऐसे मान लेते हैं कार्ट है, ठीक है, इसको एक हॉर्स ऐसे खींच रहा है, ऐसे मान लीजिए एक हॉर्स है, ठीक है, ये इसको खींच रहा है ऐसे। तो भी जितना फोर्स ये इस पे इधर लगा रहा है, क्या कार्ट उस पे उतना फोर्स नहीं लगा रही, पीछे जो कार्ट है, ठीक है, क्या ये उतना फोर्स नहीं लगा रही। भाई बच्चों देखो क्या होता है, इफ द फोर्स ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स कार्ट विल मूव, सीधी सी बात है। अब आपको पता है ये सड़क पे चल रहा है, यहाँ सड़क में टायर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कोई भी बॉडी जब भी चलती है जब उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर देती है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगी तभी वो गाड़ी चलना शुरू कर देती है, तो ऐसा ही इसमें हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये फोर्स है, ये क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इस वजह से इसको खींच पा रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स ज्यादा हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है, इस वजह से चलना शुरू कर देती है। बड़ा सिंपल है, कर लेंगे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मास कितना दे रखा आपको, 100 kg दिया हुआ बच्चों। ठीक है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन 6 सेकंड, कितना टाइम लिया इसने, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस हुआ है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, पी आई इक्वल टू एम वी वन, तो एम कितना है बच्चों 100, वेलोसिटी कितनी है 5, तो बच्चों ये आ गया इनिशियल कितना 5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा पी टू, फाइनल मोमेंटम एम वी टू, ये देखो एम कितना है हमारे पास, सेम वही लगाना है, वेलोसिटी कितना है 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों 800 kg मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ। नाउ चेंज इन मोमेंटम, नाउ चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम सीधा फॉर्मूला डेल्टा पी इक्वल टू होता है पी टू माइनस पी वन, तो बच्चों 800 माइनस 500, तो कितना आएगा आपके पास डेल्टा पी, ये आएगा आपके पास में 300। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया बच्चों कितना, डेल्टा ऑफ पी इक्वल टू 300 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया चेंज इन मोमेंटम। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स लगा है वो भी बताना है। तो बच्चों फोर्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, सीधी सी बात है। तो F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कितना है 300 अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो बच्चों यहाँ से आप इसमें डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, 6 5 का कितना होता है 30, तो ये आएगा 50, तो F की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 50 न्यूटन, तो इतना फोर्स उसमें लगाया गया है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ऐसे हम इसको कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, स्टेट एंड एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम आल्सो, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, देन इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट, वो सेम स्टेट में रहेगी अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते आप। भाई देखो अगर ये ब्लॉक है, इस टेबल पे रखा है तो इसी पे रखा रहेगा जब तक आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखोगे, या इस पे कोई फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ नहीं रखोगे, तो सेम स्टेट में रहेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है द कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये कार इस डायरेक्शन में चल रही तो चलती रहेगी जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे आप, तब तक ये रुकेगी नहीं। ठीक है,
तो ये चीज इसमें होती है, बड़ा सिंपल सा है ये, तो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं बच्चों, एग्जांपल, पैसेंजर फॉल डाउन व्हेन सडनली बस स्टॉप्ड, जब बस को अचानक से रोका जाता है तो जो उसके अंदर पैसेंजर खड़े होते हैं वो अचानक से उनको एक झटका लगता है, वो गिर जाते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ब्रेक लगी है तो अचानक से वो क्या होंगे, पैसेंजर गिर जाते हैं। लीव्स फॉल डाउन व्हेन ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर शेकन विगोरसली, जब एक जो ट्री होता है उसकी ब्रांच को हम तेजी के साथ हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके जो लीव होते हैं उससे गिरने लगते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो बड़ा सिंपल है। कॉइन फॉल्स डाउन इनसाइड द ग्लास, देखो एक कार्डबोर्ड रखा है, ये ग्लास है हमारे पास, इस पे कॉइन रखा है ये वाला, तो क्या करेंगे, जैसे इसको हाथ से इधर हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये कॉइन कहाँ गिर जाएगा, इस पानी में, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में रहना चाह रहा था और कार्डबोर्ड किस में आ गया, ये आ गया मोशन में, तो ये तो आगे निकल गया और रेस्ट के कारण ये रेस्ट में रहना चाहता था इसलिए इसमें अंदर गिर गया, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ये भी कर सकते हैं आप इसको। सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब क्या कह रहा है कि जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो किस तरफ होता है, हमेशा उसी की डायरेक्शन में जिधर फोर्स लग रहा होता है, मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, ये इसकी जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स, याद रखिएगा मैथमेटिकली। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, भाई स्टार्टिंग में बच्चों एम मास है हमारे पास, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है इसकी यू, ठीक है, एम, और फिर बाद में कितनी हो गई वी, तो बच्चों यहाँ मोमेंटम कितना एम यू और यहाँ कितना हुआ एम वी, यहाँ पे टाइम लेट से 0 था और यहाँ पे टाइम कितना हो गया टी टू इक्वल टू लेट से टी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा एम वी माइनस एम यू अपॉन टी माइनस 0, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो मोमेंटम का चेंज आएगा तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट के की वैल्यू हम 1 लगा लेते हैं प्रैक्टिकली, तो F इक्वल टू कितना होगा एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाता है। अब आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और V माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है बच्चों, तो यहां से इस इक्वेशन में हम रख देंगे जहां पे V माइनस यू अपॉन टी रखा है वहां रखेंगे A, तो F की वैल्यू कितनी आ गई एम ए, तो ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए। अब ये देखिए इसका एग्जांपल है, ये क्या करता है, जब एक क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ वो खींच लेता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जितना टाइम ज्यादा लगाएगा उतना फोर्स उस पर कम लगेगा बच्चों, ठीक है, यानी कि जितना जैसे उसको पुल करेगा वो पकड़ के ना ऐसे पीछे की तरफ खींचेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे पीछे खींचने में टाइम ज्यादा लग जाएगा तो फोर्स उस पर कम लगेगा, यानी कि हाथ में उसके चोट कम लगेगी, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, ये कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये कह रहा है कि जितना आप एक्शन लगाओगे किसी बॉडी पे उतना ही आपको वापस रिएक्शन लगा मिलेगा, जैसे ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, एफ बी ए इसको लिखा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है, यानी कि अगर एफ बी में लिख रहा हूं यहाँ पे तो एफ बी ए लिखने का मतलब हो गया ए ने किस पे फोर्स लगाया बी पे, अगर मैं लिख रहा हूं एफ ए बी तो इसका मतलब बी ने किस पे फोर्स लगाया ए पे, तो एफ ए बी यहाँ पे लिखा है बी ए तो इसका मतलब ए किस पे फोर्स लगा रहा है बी पे, तो वापस जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया उतना ही फोर्स बी किस पे लगा रहा है ए पे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स इधर लगा रहा है तो ये इधर लगा रहा है, तो एफ बी ए किसके इक्वल होगा माइनस एफ ए बी के, ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका रॉकेट सिस्टम होता है, जब भी कोई रॉकेट जाओ ऐसे मान लो ये होता है एक इस तरीके से सिस्टम रॉकेट का, ठीक है, तो इस रॉकेट में डिफरेंट टाइप फ्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है, ये वाला जब ये ऊपर की तरफ जाता है बच्चों तो यहाँ से एग्जॉस्ट होता है इसमें, ठीक है, ये फ्यूल जो होता है इसमें कंबशन होता है, ठीक है, इन कंबशन होने की वजह से क्या होता है, देखो ये जो गैसेज होती हैं पीछे की तरफ रिलीज होती हैं, तो ये तो हो गया एक्शन, तो इस एक्शन की वजह से ये किधर जाता है रिएक्शन में ऊपर की तरफ, ये इस पे रिएक्शन लग जाता है यहाँ पे, है ना, तो इस तरीके से ये यहाँ पे दोनों एक तो फोर्स का भी एक्शन एंड रिएक्शन वाला भी लॉ लगता है और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे वर्क करता है, और दूसरा बच्चों स्विमिंग में जब भी कोई बंदा स्विमिंग करता है तो वहां पे दोनों फोर्स इसमें लगाने पड़ते हैं, देखते हैं जैसे स्विमिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है ये अपने पानी को पीछे की तरफ हटा रहा है, एक्शन किधर हो गया पीछे की डायरेक्शन में, तो जब ये पानी को पीछे की तरफ हटाता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, देखो आगे की तरफ इस पे क्या लग रहा है रिएक्शनल फोर्स, तो इस तरीके से बच्चों ये होता है, ठीक है, एक्शन अगर पीछे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन आगे की तरफ लगेगा, और
आगे की तरफ एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ लगेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ऑल।